अध्याय 63 प्लॉट कवच। .. अगर वह बात नहीं करता था तो तीसरी शिदी को पता नहीं होता। चू यू चेहरे पर खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। जीशी की टकटकी चू यू पर गिर गई और एक बेहोश मुस्कान उसकी अंधेरी आंखों से गुदगुदी हो गई। अपनी आवाज कम करते हुए उन्होंने कहा, शिक्सियन, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि शिजुन और तीसरी शिदी क्या सोचेंगे? कि शिक्सियन ने शिदी को इतना वांछित किया कि उसने उसे देखने के लिए हजारों मील की यात्रा की। चू यू शांति से मुस्कुराया। मैंने कल रात शिजुन के लिए एक नोट छोड़ दिया। एक ठहराव के बाद चू यू ने जीशी को बंद कर दिया, स्कॉलिंग। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में अभी भी वह चीज बेचैन थी और परेशानी के लिए तैयार थी। इसे बाहर खींचो। जीशी ने कुछ दिनों के लिए चू यू को नहीं देखा था, इसलिए उसने चू यू को कसकर पकड़ लिया। वह जाने के लिए बहुत अनिच्छुक था। चू यू के शरीर को सहलाता और स्ट्रोक करते हुए जीशी मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर सकता है। धीरे धीरे बाहर निकालते ही धीरे से विलाप करते हुए जीशी ने चू यू की गर्दन पर अपना सिर आराम किया, उसके खिलाफ एक बिल्ली के बच्चे की तरह रगड़ दिया। जीशी ने एक कर्कश आवाज में कहा, शीजोंग, मैंने आपको बहुत याद किया। चू यू, जो सभी को घुमावदार और सहलाया गया था, शायद ही खुद को नियंत्रित कर सके। दरवाजे के बाहर से तीसरी शिदी की डरपोक ध्वनि वाली आवाज आई, दा शिक्सियन। दूसरा शिक्सियन, क्या आप ठीक हैं? शिजुन आपका इंतजार कर रहा है। जीशी की भौहें चिकोटी हुई। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति तूफानी हो गई। दरवाजे के पीछे बेहोश दिखाई देने वाली आकृति पर चमकते हुए जीशी अनिच्छा से चू यू को जाने देता है। जब वह तीसरी शिदी की आवाज सुनता है तो चू यू ने अपनी इंद्रियों को वापस पा लिया। उनके दिमाग में घूमने वाले भ्रमित विचार भी रुक गए। जरा ठहरिए, यह उसका कमरा है। क्या चू यू के लिए यहाँ रहना सामान्य नहीं है? हाँ, अपने कमरे में होना सामान्य है। इस विचार के साथ खुद को सुकून देते हुए चू यू ने अपने कपड़े पहन लिए, अपने बालों को चिकना कर दिया, फिर वह दरवाजा खोलने के लिए उठ गया। अप्रत्याशित रूप से जीशी ने चू यू को खुद को छूने से पहले चू यू को अपनी बाहों में वापस खींच लिया। जी अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ बाहर पहुंचा और दरवाजा खोला। तीसरी शिदी बस इंतजार कर रही थी, इसलिए वह एक स्नोमैन बनाने के लिए दरवाजे के पीछे झुक रहा था। जब वह एक शोर सुनता था तो वह वापस आ जाता था, लेकिन जब उसने उसके सामने दृश्य देखा तो उसने उन शब्दों को निगल लिया जो वह कहने जा रहे थे और वहां खामोशी में खड़े थे। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ था। तीसरी शिदी को उम्मीद नहीं थी कि दा शिक्सियन, जो सामान्य रूप से इतनी महान, शांत, सुरुचिपूर्ण और शानदार दिखती थी, उसका ऐसा पक्ष होगा। हालांकि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी, उसकी आंखों के कोने जुनून के निशान के साथ थोड़ा बह गए थे। उसके डिसेवेल्ड बाल उसके कंधों पर लिपटे हुए थे, उसकी गोरी त्वचा के विपरीत। उसकी गर्दन पर हिक्की बिल्कुल भी छिपी नहीं थी और कोई भी उसके ढीले कॉलर के नीचे उसकी छाती पर नीले और हरे रंग के निशान भी देख सकता था। चू यू के जुनून की एक रात के बाद बिस्तर से बाहर ताज़ा लुक इतना हड़ताली था कि तीसरी शिदी मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन श्रव्य रूप से निगल गई। जीशी के ठंडे मुख चेहरे को देखते हुए तीसरे शिदी को अचानक एहसास हुआ। .. उन्होंने शीजोंग के खुश पुनर्मिलन को बाधित किया था। उसकी आंखें हिल गईं। जीशी ने तब चू यू को वापस खींच लिया, तीसरी शिदी से दूर। जीशी ने चू यू को एक बच्चे की तरह गले लगाया जो अपने पसंदीदा खिलौने को बंद कर रहा था। तीसरी शिदी एक बार फिर से प्रबुद्ध हो गई और दूर हो गई, उसके चेहरे पर एक संदिग्ध लाल चमक। उन्होंने तब कहा, कुछ हद तक शर्मीली, वह वास्तव में शिजुन शायद जल्दी में नहीं है। दा शिक्सियन, दूसरा शिक्सियन, अपना समय ले लो, शिदी अपनी छुट्टी लेगी। उन शब्दों को कहने के बाद तीसरी शिदी ने देखा कि जीशी की आंखों पर अभिव्यक्ति दयालु थी। उसे राहत मिली और जैसे ही वह कर सकता था, याद से बाहर भाग गया। ये देखकर कि जिस व्यक्ति ने उन्हें परेशान किया था वह छोड़ दिया था, जीशी ने अपना सिर कम कर दिया और उसकी अभिव्यक्ति उम्मीद की गई थी, शीजोंग, चलो जारी रखें। यदि यह कुछ जरूरी था जिसे करने की आवश्यकता थी, तो लू किंगन ने व्यक्तिगत रूप से एक ध्वनि ट्रांसमिशन तावीज का उपयोग किया होगा। तीसरी शिदी ने शायद अनुमान लगाया था कि चू यू वापस आ गया था और खुशी से भाग गया, शोर और उत्साह के साथ फट गया। .. वह छोटी बव्वा, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मूल उपन्यासों में तोपचारा था। ये भी विचार करने के लिए कि किस तरह के जीवंत शोर किए जा रहे थे, ये भी नहीं, फिर भी उन्होंने अप्रत्याशित रूप से दृष्टिकोण की हिम्मत की। अनपेक्षित, चू यू ने शांति से जीशी के हाथ को दूर कर दिया, जो कि चू यू के गंदे कपड़ों के अंदर शरारती से फिसल रहा था। चू यू ने तब जीशी को लात मारी, गलती से एक अवर्णनीय जगह मार दी। माउथ ट्विचिंग, चू यू खुद को साफ करने के लिए अपने कमरे के किनारे वापस चला गया। जीजी निराशा में डूब गया और चू यू के अंदर वापस जाने से पहले एक पल के लिए आंगन में बर्फ को घूर कर खड़ा हो गया। चू यू का लक्ष्य अभी लू किंगन की जांच करना था।
खुद को साफ करने के बाद वह लू किंगन के स्थान की ओर चला गया। उसका दिमाग जटिल, भ्रमित विचारों से भरा हुआ था। युआन चेन पीक में कई साधारण शिष्य थे, लेकिन लू किंगन द्वारा केवल तीसरे शिदी को उनके प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इस प्रकार इन पिछले वर्षों में कई शिष्यों ने युआन चेन पीक छोड़ दिया था। इस प्रकार केवल कुछ लोग अभी भी अमर अबोर्ड वन में बने हुए हैं और यह स्थान लगभग उजाड़, हंसमुख और अकेला परिवार की मेपल घाटी के रूप में अकेला था। जब भी वह किंग 2 में था तब तक उसका अभ्यास था। लू किंगन चुपचाप एक पत्थर की बेंच पर बैठा था, अपनी तलवार को साफ कर रहा था। लेकिन इस बार वह सिर्फ यान ह्यू से ज्यादा सफाई कर रहा था, क्योंकि वह बू हेन की देखभाल भी कर रहा था। पत्थर की मेजों के बगल में एक पारभासी आत्मा बैठी थी। वह आत्मा अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में पकड़ रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ लू किंगन को घूर रही थी। कभी कभी आत्मा कुछ मजाकिया शब्दों को कहती है जो लू किंगन को गुस्से में भटकती है। प्रतीत होता है कि हमला करने के लिए लगभग तैयार है। चू यू खुश था। जैसे ही वह पत्थर की मेज पर पहुंचा, वह शेन नियान की आवाज सुनने में सक्षम था। उद्धरण चिन्ह ... एक क्या हम वास्तव में अतीत में मिले थे? क्या आप मेरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो तियान युआन संप्रदाय में हैं? जितना अधिक मैं आपको देखता हूँ उतना ही अधिक परिचित लगता है। मैंने कल रात आपका सपना देखा। लू किंगन एक ठंडी आवाज में बाधित, आत्माएं सपने नहीं देखती हैं। किसी की शरारती हवा के साथ जो परेशानी करना पसंद करता है। शेन नियान ने अपनी ठुड्डी को उठाने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल किया। वास्तव में मैं एक असामान्य भावना हूँ। लू किंगन का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था, लेकिन यान ह्यू तलवार एक फटकार रिंग के साथ अपने म्यान से बाहर निकली। एक नेता आवश्यकतानुसार लंबा हो सकता है या लंबा खड़े हो सकता है। इस प्रकार यहाँ तक कि मजबूत इच्छाशक्ति वाले शेन नियान तुरंत बंद हो जाते हैं और फिर से अपना मुंह खोलने से पहले लू किंगन के लिए यान ह्यू के लिए इंतजार करते थे। चू यू लगभग मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसना चाहता है। उसके मुंह के कोनों को घुमाया गया और उसे खुद को याद दिलाना पड़ा कि उसे ओस नहीं करना चाहिए। उन्होंने पत्थर की मेज से संपर्क किया और झुका। शिजुन, मैं वापस आ गया हूँ। एक सुंदर कार्रवाई में लू किंगन ने यान ह्यू को म्यान दिया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है कि आप वापस आ गए हैं। चू यू जैसे अनफिलियल शिष्य होने के कारण, जिन्होंने इस तरह से अपने गुरु के बारे में संदेह करने की हिम्मत की, लू किंगन का दिल टूट सकता है। चू यू संकोच करते हुए, शर्म से चुप रहो। क्या वह वास्तव में लू किंगन को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताना चाहता है? चू यू वास्तव में यह नहीं मानता था कि लू किंगन जानबूझकर जिंगहुआ में क्या हुआ इस खबर को फैलाएगा और चू परिवार को इस तरह के एक अजीब और परेशानी की स्थिति में गिरने का कारण बन जाएगा। लू किंगन, हालांकि वह ठंडा और अभिमानी दिखता है, वह वास्तव में शांत और सहिष्णु, खुले दिल और ईमानदार है। वह उस व्यक्ति का प्रकार है जो बहुत कुंद और मुखर है। ये वही था जो उन्होंने मूल उपन्यास में पढ़ा था और यह वह भी है जो वह अनुभव से जानता है। तथापि लू किंगन अब इतने गंभीर तरीके से अपने मुख्य शिष्य को देख रहे थे। हालांकि यह चू यू का व्यक्तिगत विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ तक कि इस तरह के संदेह को आवाज देने के लिए क्या लू किंगन उसे कड़वा रूप से निराश नहीं होगा? चू यू को इस बारे में बेहद उलझन में था कि क्या करना है। उन्होंने चाहा कि अफवाहें फैलने वाले सभी लोग एक भयानक मौत मर जाए। शेन नियान ने अचानक हंसते हुए कहा, लिटिल यूएर पहले से ही बड़े यूएर में वापस बदल गया। दुर्भाग्य से जैसे ही आप ठीक हुए, आप अपने शिजुन की तरह ही हो गए। आप अभी भी युवा हैं। आप दिन भर अपने चेहरे पर इतनी ठंडी, भावपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ क्यों घूमते हैं? अपने शिजुन को देखे, मैं पहले से ही उससे लंबे समय से चिढ़ा रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा भी नहीं रहा था। उद्धरण चिन्ह। एक ठहराव के बाद शेन नियान ने जीशी को देखा और उस पर झपकी ली। छोटा भाई, क्या मैं सही हूँ? एक मुस्कान देखने में बहुत अच्छी है। चू यू शायद ही कभी मुस्कुराता है या जीशी के सामने हंसता है ताकि मूल चू यू की छवि को बनाए रखा जा सके, लेकिन यहाँ तक कि ये भाव भी इतने बेहोश थे कि यह मुस्कुराते या हंसने से मुश्किल से अलग था। शेन नियान के शब्दों को सुनकर जीशी को स्थानांतरित कर दिया गया और उनके समझौते को इंगित करने के लिए सिर हिलाया गया। अंत में चू यू से संपर्क करते हुए उन्होंने फुसफुसाया, शिक्षियनिक के लिए कभी कभार हंसना अच्छा है। इससे पहले कि चू यू भी बोल पाता, बातचीत पहले ही शेन नियान द्वारा ले ली गई थी, जिससे चू यू के लिए बोलना मुश्किल हो गया था। आक्रोश चू यू ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति पहले से भी ठंडी हो गई है। लू किंगन और चू यू ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा। फिर लू किंगन ने स्पष्ट रूप से कहा, यूएर, इस शिक्षक को अपनी मासूमियत साबित करने के लिए क्या करना चाहिए? ... शिजुन, आप वास्तव में सीधे हैं। एक दूसरे विभाजन में चू यू के दिमाग को अनगिनत प्रतिक्रियाओं के साथ जोड़ा गया था, जो कि यह एक सामान्य स्थिति थी अगर वह कर सकता था। नहीं नहीं नहीं, शिजुन, मुझे विश्वास है। शिजुन ये कैसे कह सकता है?
ये शिष्य सिर्फ तब ऊब गया था जब वह घर पर था और गलती से कई दिनों और रातों तक हजारों मील की दूरी पर तियान युआन संप्रदाय से चल रहा था, फिर गलती से युआन चेन पीक में टकरा गया और झीशी के बिस्तर पर चला गया। रुको, नहीं, यह मेरा अपना बिस्तर है। उद्धरण चिन्ह ... शिजुन, रुकना, गंभीर ओस, अनगिनत सामान्य प्रतिक्रियाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। चू यू एक पल के लिए चुप था और फिर अपना हाथ उठाया और फुसफुसाया, धन्यवाद शिजुन। शिजुन को बस चरम पर आराम से रहने की जरूरत है। कुछ विशेष करने के लिए लू किंगन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल अपना समय और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होती है। वे बस वही करते रह सकते हैं जो वे सामान्य रूप से करते हैं। चू परिवार को पकड़ सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि लोग उन अफवाहों को हमेशा के लिए चबाते रहेंगे। जब चू परिवार के बारे में गपशप धीरे धीरे कम हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो उन अफवाहों को फैलाता है, निश्चित रूप से फिर से प्रकट होगा। आखिरकार, गपशप एक भयभीत चीज है, चाहे वह आम लोगों की दुनिया में हो या खेती करने वालों के दायरे में। चूंकि उस व्यक्ति ने चू परिवार को लाइमलाइट में धकेल दिया, इसलिए उस व्यक्ति का एक और उद्देश्य होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति इस बार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे अंततः फिर से दिखाई देना होगा और अनिवार्य रूप से खेल को जल्द या बाद में दूर कर देगा। एक बार जब वे उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, तो वे खतरे को खत्म कर सकते हैं। चू यू का दिमाग अब स्पष्ट था। जब तक लू किंगन अपनी तरफ से होता है, जब एक नया मुद्दा फसल देता है, तब तक लू किंगन को संदेह नहीं होगा। शेन नियान इस समय लू किंगन के बगल में थे। स्वाभाविक रूप से वह पहले से ही चू परिवार की स्थिति के बारे में जानता था। उन्होंने चू यू पर नजर डाली और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अनजाने में लू किंगन के हाथ की ओर पहुंच गया और इसे धीरे से सहलाया। प्रतीत होता है कि उसे आराम करना चाहता है। अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ लू किंगन ने अपना हाथ दूर कर दिया। ये देखकर कि चू यू अभी भी थोड़ा उदास लग रहा था, लू किंगन बड़बड़ाया, दोषी महसूस मत करो, बस वही करो जो तुम्हें करना है। जाओ। चू यू ने एक बार फिर से झुककर आंगन छोड़ दिया। जी ने चू यू का अनुसरण किया। पलक झपकते ही उन्होंने पूछा, शिक्सियनेट युआन चेन पीक में रह रहा होगा। चू यू ने जीशी पर नजर डाली। बच्चा भी अपनी उत्तेजना को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। चू यू ने कुछ भी नहीं कहा और गलतफहमी करने का नाटक किया कि जीशी का क्या मतलब है। शिरी को डर है कि शिक्सियन आपको अपने बिस्तर को लूट लेगा। चिंता मत करो, आप रात में सोने के लिए अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति ने तुरंत एक बड़ा बदलाव किया। बिल्कुल नहीं। शीजॉन ने कहा कि वह शिदी के साथ सोना चाहता था। चू यू ने जीशी को छेड़ना जारी रखा जब उसने उसके सामने हंसी की एक शानदार आवाज सुनी। जीशी के भौं ने एक साथ एक फ्राउन में आकर्षित किया और उसने थोड़ी देर के लिए बर्फ को देखा। शांति से नीचे गिरते हुए उसने एक स्नोबॉल बनाया और फिर उसे कुछ पर फेंक दिया। चू यू ने उसे उत्सुकता से देखा। उनके सामने कहीं से किसी से दर्द का एक ग्रंथ था। चू यू ने देखा कि एक आकृति धीरे धीरे बर्फ में दिखाई देती है। एक कागज तावीज था जो उसके माथे से चिपक गया था और वह रो रहा था। स्नोबॉल द्वारा मारा गया तावीज को उतारते हुए उन्होंने चू यू और जीशी को देखा और चुपचाप दूर हो गए। दा शिक्सियन, सेकंड शिक्सियनेट। जी की आंखें ठंडी थीं। उन्होंने कहा, आपको लगता है कि यह मजेदार था। तीसरी शिदी इतनी डरी हुई थी कि वह लगभग आंसू में फट गया। नहीं, मजाकिया नहीं। असहाय रूप से चू यू ने जीशी में लहराया, फिर तीसरी शिदी की ओर पहुंच गया। हालांकि जीशी की संकीर्ण दिमाग वाली ईर्ष्या को देखते हुए चू यू को डर था कि अगर चू यू ने उसे खींचने के लिए तीसरा शिदी का हाथ लिया तो तीसरी शिदी को बाद में नुकसान हो सकता है। इसलिए वह आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय चू यू ने तावीज को अपने हाथ की ओर उड़ाया और कहा, ठीक है जीशी, तीसरे शिदी को भयभीत न करें। उद्धरण चिन्ह। एक ठहराव के बाद चू यू ने अपने हाथ में शिलालेख में लहराया, ये है अदृश्यता का एक ताबीज। तीसरी शिदी अचानक मुस्कुराए और दर्द से कराहना बंद कर दिया। वह उठे और अपने बागे से बर्फ को थपथपाया। उन्होंने सिर हिलाया। मैं सिर्फ इसे आजमाना चाहता था, मुझे सफल होने की उम्मीद नहीं थी। चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति जटिल थी क्योंकि उन्होंने तावीज को वापस कर दिया था। तीसरी शिदी वास्तव में एक प्रतिभाशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि लू किंगन उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार था। काश उस अत्याचारी प्रणाली ने उसे अपना कोई विशेष कौशल नहीं दिया। यह विचार केवल चू यू के दिमाग से ही चमक गया था जब सिस्टम ने उनके दिमाग में एक पीड़ित स्वर में बात की थी, मेजबान गलत है टिल्ड। मेजबान के इस उपन्यास का एक मुख्य चरित्र बनने के बाद टिल्ड सिस्टम ने पहले से ही उसे कहानी के बाद के भाग के दौरान प्लॉट आर्मर 5 दे दिया था। टिल्ड हैरान चू यू ने कहा, प्लॉट कवच। सिस्टम, आपको ये गलत नहीं मिला टिल्ड, ये प्लॉट कवच है टिल्ड। आपने उपन्यास में रहने के लिए चुना टिल्ड और मेजबान को धन्यवाद देने के लिए पुरुष लीड टिल्ड बन गया टिल्ड। प्लॉट कवच को मेजबान को दिया गया था टिल्ड।
चू यू बहुत खुश था, इसका मतलब है कि भविष्य में वह चाहे जो भी करता हो, वह मर नहीं गया। हा 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 हा, ये बहुत अच्छा था। चू यू शायद ही अपनी उत्तेजना को समाहित कर सके। वह एक नाटक में पुरुष लीड की तरह काम करने के लिए चू यू की विकृत इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी ठुड्डी को चिढ़ाने के लिए अपनी ठुड्डी को उठाकर शीशी को भड़काना चाहता था। दुर्भाग्य से तीसरा शिदी मौजूद था और इसलिए चू यू ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। जीवन तीसरी शिदी के रूप में देखकर अदृश्यता की अपनी तावीज को पकड़े हुए चू यू ने सूख गया। वह बस के बारे में टीजिंग और जीशी के साथ छेड़खानी करने के लिए खेलने वाला था जब उसने देखा कि जीशी फ्रोइंग था। जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति सुस्त थी। चू यू के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया, क्या गलत है? जीजी ने युआन चेनपीक के अमर निवास के प्रवेश द्वार पर बाधा को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बैरियर के बाहर कई लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि लोगों ने सुना था कि चू यू वापस आ गया था, इसलिए कुछ लोग पॉपकॉर्न छेप पर चबाना चाहते थे क्योंकि वे चू परिवार की गाथा के तमाशे को देखते थे जैसे कि यह एक साबुन ओपेरा था। चू यू स्तब्ध था, लेकिन एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने जीशी के साथ जाने और इसे देखने का फैसला किया। वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता क्योंकि वे लू किंगन को परेशान कर सकते हैं। चू यू जल्दी से प्रवेश द्वार पर पहुंचा। चू यू ने फिर खुद को शांत किया और बाहर कदम रखा। बाहर के लोगों की घनी भीड़ में अपनी आंखें घुमाकर चू यू की खोपड़ी सुन्न हो गई। इन काश्तकारों को जो अधिकारों के द्वारा ध्यान करने के लिए बसना चाहिए और खेती करना चाहिए, वास्तव में यहाँ आने और खाने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है। चू यू चुपचाप अपने दिल की स्थिति के बारे में शिकायत कर रहा था और वास्तव में उनसे छुटकारा पाना चाहता था जब भीड़ के सामने एक युवक ने चू यू को देखा। उस युवक की आंखें जल गई और वह चिल्लाया, द शिक्सियन, ये वास्तव में आप है, आप वापस आ गए हैं। जैसे ही उस युवक ने बात की, उसके पीछे के लोग चिल्लाने लगे और जोर से चिल्लाते हुए सामने की ओर अपना रास्ता निचोड़ने की कोशिश की। कुछ लोग भी आंसू में फट गए और उन आवाजों में रोए जो आंसू के साथ घुट गए थे। चू शिक्सियन, ये वास्तव में चू शिक्सियन है। चू शिक्सियन ने मकबरे के खंडहर से बाहर आ गया। उद्धरण चिन्ह, चू शीजोंग, मैं आपके चित्रों के एल्बम के माध्यम से कई बार फ्लिप करता हूं कि यह बेहद टकराया है। शिमी हमेशा अपनी पेंटिंग को अपने कमरे से स्थानांतरित करने के लिए अनिच्छुक रहा है। मैंने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि मैं आज व्यक्ति में चू शिक्सियन को देखूंगा। उद्धरण चिन्ह, ये तमाशा वास्तव में एक तरह का था। चू यू स्तब्ध था। वीटीएफ, ये किस तरह की स्थिति है? अध्याय 64, एक आदमी के पतलून के नीचे रहना। हालांकि चू यू की अभिव्यक्ति में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसके दिमाग को बहुत झटका लगा। तारांकन, क्या चल रहा है? चू परिवार की स्थिति को देखने के लिए इन सभी दर्शकों में से सभी नहीं हैं। दर्शकों की बड़ी भीड़ एक रैकेट बना रही थी। उनकी उत्साहित आवाजें और जलती हुई गज ने चू यू को इस बात से डरते हुए कि उन्होंने एक कदम बनाने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया है। गर्म हाथ ने उस पर अपनी गर्मी को पार कर लिया और इस सर्दी की बर्फ के माध्यम से पिघला हुआ लग रहा था। जीशी ने धीरे से आहें भरी और बेहोश कर दिया। शीजोंग काफी लोकप्रिय है। उनके वस्त्रों की लंबी और चौड़ी आस्तीन नीचे की ओर लटकी और उनके हाथों को ढक दिया। चू यू थोड़ा घबराया हुआ था और उनके चारों ओर एक नजर डाल दिया। ये तब तक नहीं था जब तक उन्होंने नहीं देखा कि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने चुपचाप शीशी के हाथ को चुटकी ली है। वह वास्तव में भूल गया था कि मूल ने 10 सबसे सुंदर पुरुषों की सूची में तियान युआन संप्रदाय के नंबर 1 का शीर्षक रखा था। लेकिन जो व्यक्ति अब उसके बगल में था, वह मूल की तुलना में थोड़ा अधिक सुंदर था। मूल की प्रशंसा को सही हटा दिया जाना चाहिए था, जैसे कि वह जानता था कि चू यू क्या सोच रहा था। जीशी ने अपने हाथ की हथेली में एक शकल खींचने के लिए अपनी तर्जनी का इस्तेमाल किया। उन्होंने चू यू की उंगलियों को चुटकी ली और फिर उन्हें इंच से इंच किया। उन्होंने असहनीय रूप से कहा, जिस क्षण ये लोग शिदी को देखते हैं, वे तुरंत एक रन में टूट जाते हैं। जब वे शीजोंग देखते हैं तो ये पूरी तरह से अलग है। उद्धरण चिन्ह, चू यू अपने कार्यों से खुजली कर रहा था। खुजली ने अपने हाथ की हथेली से उसके दिल की ओर यात्रा की थी। वह असहज रूप से अपने हाथ पर खींच लिया, लेकिन जब वह उसे वापस खींचने में विफल रहा तो उसने फिर अपनी आंखें नीचे कर दी। लंबे समय तक विचार करने के बाद वह अचानक एक एहसास में आ गया। इन पिछले कुछ वर्षों में जीशी बहुत बार नहीं लौटा था क्योंकि वह किंगतू में राक्षसी कल्टीवेटरों को शिकार करने में बहुत मेहनती था। कभी कभी वह लापरवाही से अपने शरीर से इरादे से हत्या कर देता था। ये शिष्य ज्यादातर वे थे जो तियान युआन संप्रदाय में बने हुए थे और इसलिए कई जीवन या मृत्यु की लड़ाई नहीं देखी थी। जीशी की उपस्थिति को देखने के बाद, जैसे कि वह एक जीवित यम था, एक 80% संभावना थी कि उनके पास अपने लुक की प्रशंसा करने का समय भी नहीं था, इससे पहले कि वे भागने में डर गए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा तुला हो गया। लड़कियों पर मारने जैसा कुछ असंभव होना चाहिए। चू यू ने ईमानदारी से कहा,
शिदी, आपको वास्तव में दूसरों के प्रति थोड़ा और अच्छा स्वभाव होना चाहिए। जीशी ने अपनी उंगलियों को गूंथना जारी रखा और यह ध्यान नहीं दिया, अगर मेरे पास शीजोंग है तो ये पर्याप्त है। जिस तरह चू यू शीशी को शिक्षित करने की योजना बना रहा था, उसी तरह उत्साहित शिष्यों के उस समूह ने आखिरकार शांत हो गया। युवाओं की आंखें उनके नेतृत्व में उत्साह के आंसू के साथ बह रही थीं क्योंकि उन्होंने अपनी आस्तीन उठाए और चू यू के प्रति एक गहरा धनुष दिया। डा शिक्सियन की दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद और मुझे निर्देश देने के लिए। कृपया शिदी से इस धनुष को स्वीकार करें। चू यू को एक और झटका दिया गया। वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा और उसका सिर उठाने के लिए इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के लिए उसे ध्यान से देखने के बाद चू यू ने उसे पहचान लिया। उनकी मूल रूप से कुछ हद तक फजी यादें साफ हो गईं। आप हैं चौथी शिदी। युवाओं ने एक शर्मिंदा हंसी दी और अपना सिर खरोंच दिया। मैं अब युआनचेन पीक में नहीं हूँ। मैं पहले से ही चू शिक्सेन डा शिक्सेन को कहकर बहुत घबरा गया हूँ। मैं डा शिजोंग के योग्य नहीं हूँ, जो मुझे चौथी शिदी कह रहा है। उद्धरण चिन्ह। चू यू को अभी भी इस चौथी शिदी के कुछ स्मरण थे। वह स्पष्ट रूप से याद कर सकता था कि यह व्यक्ति एक बार कोई ऐसा व्यक्ति था जो भीड़ का नेत्रहीन रूप से पीछा करता था और इसलिए उन लोगों में से एक था जिन्होंने जीशी को सबसे ज्यादा परेशान किया था। एक तोप का चारा जो तीसरे शिदी की तुलना में तोप के चारे से भी अधिक था। अब ये छोटा तोप चारा भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर था। चू यू ने अंदर से आहें भरी और फिर अप्रत्याशित रूप से एक बेहोश मुस्कान दी। फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज शिदी में आगे बढ़ने के लिए बधाई। वह क्षण ठंडा और महान लोग जो आमतौर पर अपने कार्यों से सावधान रहते हैं, मुस्कुराते हैं। ये लोगों को एक अतुलनीय दृश्य झटका प्राप्त करने का कारण बनता है। क्या अधिक है, मूल में काफी अच्छा बाहरी था। परिवेश अचानक चुप हो गया। चौथा शिदी डिम्बस्ट्रक था। चू यू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि जीशी उस ताकत को बढ़ा रहा है जो वह अपनी हथेली को पकड़ रहा है। एक पल के लिए अवाक रहने के बाद चू यू ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और अंदर से शाप दिया। जिस तरह वह कुछ और विनम्र शब्दों को कहने वाला था और फिर मूंगफली की गैलरी को खारिज कर दिया। अचानक महिला शिष्य जो अपने होश में आ गई थी, वह चू यू की ओर बढ़ गई। चू यू की भान के कोने को ट्विच किया गया। वह अवचेतन रूप से जीशी के करीब चला गया। जीशी ने फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी आंखों में ठंड की एक परत दिखाई दी क्योंकि उसने भीड़ पर एक नजर डाली। स्क्रैम। अपने बर्फ ठंडे टकटकी के एक स्वीप के साथ वे सभी जिनके सिर पहले एक बुखार में थे, अब सभी काम गए और अवचेतन रूप से पीछे हट गए। एक बार जब उनका दिमाग बस गया तो वे स्पष्ट रूप से उसके हाथ को देख पा रहे थे जिसे चू यू की कमर पर रखा गया था। तुरंत सभी के भाव कुछ हद तक अजीब हो गए, यहाँ तक कि अगर उन दोनों के बीच भाई की भावनाएं बहुत गहरी थी तो इस अंतरंग का अभिनय करने के लिए, जबकि अन्य लोग देख रहे थे, थोड़ा ज्यादा था। जीशी की अभिव्यक्ति पर एक और नजर के साथ, जैसे कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करने वाला एक पागल दानव था और पूरी मूंगफली गैलरी को खामोश हो गया था। जबकि खेती की दुनिया किसी भी तरह से समलैंगिकता पर नीचे नहीं दिखती थी, इसके आसपास कुछ नकारात्मक अर्थ थे। इसके अलावा चू यू और जीशी अलग अलग स्थितियों के थे और वे एक ही मास्टर के तहत साथी शिष्य भी थे। चू यू ने देखा कि वे शांत हो गए थे और अब घबराए नहीं थे। उन्होंने शांति से चौथी शिदी में अपना सिर हिलाया और कहा कि मैं इसे आपके पास छोड़ देता हूँ। से पहले जीशी को खींचने से पहले वह अपने डोनफू में लौट आया। जिस क्षण उन्होंने अपने डोनफू में प्रवेश किया, हाथ से पकड़ की ताकत जो उसकी कमर पर थी वह अचानक बढ़ गई। चू यू के पास बैरियर के प्रवेश द्वार की पत्थर की दीवार के खिलाफ दबाए जाने से पहले जीशी को कुछ भी कहने का समय नहीं था। अगले सेकंड में उसके होंठ काट दिए गए। चू यू चकित और थोड़ा गूंगा था। उन्होंने जीशी की पीठ पर थप्पड़ मारा और कुछ मफल्ड आवाजें बनाई। हालांकि कोई और विकल्प नहीं था, लेकिन उसे प्रसन्न करने के लिए उसे करने दिया गया और वह अपने कुछ हिंसक चाट और उलझाव के साथ जारी रहा। एक लंबे समय के बाद उनके होंठ आखिरकार अलग हो गए। चू यू थोड़ा पुताई कर रहा था और स्तब्ध था। वह ऊपर पहुंचा और अपने हाथ से जीशी के सिर के पीछे की ओर झटका दिया। उसकी आवाज कुछ नर्म हो गई। तुम किसके लिए पागल हो रहे हो? जीशी का हाथ पत्थर की दीवार के खिलाफ लटका दिया गया था। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और धीरे से चू यू के होंठों के साथ खेला, उन्हें फिर से चूमने से पहले उन पर नुकीला। उनकी आंखों में एक जटिल रूप था। शिक्सियन वास्तव में लोगों के उस समूह को मुस्कुराया। वीटीएफ, क्या आपको सिर्फ एक मुस्कान के कारण गुस्सा आया? चू यू को अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए स्टंप किया गया था। शिदी, क्या आपने देखा कि आप थोड़े योग्य और जिद्दी हैं? उसने उसे बहुत लंबे समय तक अन्य लोगों को देखने की अनुमति नहीं दी, उसे अन्य लोगों पर मुस्कुराने की अनुमति नहीं दी। इस बच्चे की क्षमता की प्रवृत्ति बल्कि भयावह थी। जीशी ने अपने होंठों को शुद्ध किया। उसकी आंखों में भावनाएं अभी भी चू यू के चेहरे को सहला रही थी। शिक्सियन, मैंने पहले भी ऐसा कहा है। मेरे पास केवल आपके पास है, केवल आपके पास है।
इसलिए उसने उसे अपने सबसे महत्वपूर्ण खजाने के रूप में माना और नफरत की कि वह हर समय उसे अपनी बाहों में नहीं पकड़ सकता। केवल वह चू यू कर सकता था, इसलिए कोई और उसे बहुत ज्यादा नहीं देख सकता था और कोई भी उसे प्रतिष्ठित नहीं कर सकता था। चू यू को लगा कि वह झीशी के माध्यम से प्राप्त करने में कामयाब नहीं हुआ है। उसने अपने भौंक को उखाड़ दिया और उसे दूर धकेल दिया। फिर उसने अपने कुछ हद तक बेअसर कपड़ों को छेड़ दिया। उनके दिमाग में क्या कहना है ये तय करने के बाद उन्होंने जानबूझकर कहा, शिदी, किसी को ऐसा मानते हुए जैसे कि वे केवल एक चीज है जो आपके पास है। असंभव। झीशी ने उसे काट दिया और उसके हाथ को तंग कर दिया। उन्होंने पूरी तरह से कहा, मैंने आपको फिर से शिक्सियन को छोड़ने से मना किया है। चू यू ने आह भरी और उस पर अपना दूसरा हाथ लहराया। मुझे शांत करने के लिए समय दें। अपने शब्दों को खत्म करते हुए उसने अपना हाथ दूर खींच लिया और धीरे धीरे चट्टान के पीछे की ओर चला गया। चू यू को पता था कि झीशी उसे घूर रहा था। एक ठहराव के बाद उसने अभी भी अपना सिर पीछे नहीं किया और सीधे आगे बढ़ना जारी रखा। कौशल के संबंध में नायक नियम नहीं मर सकता है, उन्होंने सिस्टम से पूछा था, और निश्चित रूप से पर्याप्त है। इतनी अच्छी बात यह है कि वास्तव में इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हालांकि इस पुस्तक को छोड़ दिया गया था और प्लॉट होल से भरी हुई थी, लेकिन सिस्टम ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया था कि इस पुस्तक में अभी भी एक रूपरेखा थी। कुछ समय के लिए कहानी मुख्य कहानी की उस रूपरेखा का अनुसरण कर रही थी, लेकिन एक बार जब मुख्य कहानी की रूपरेखा की सामग्री पूरी हो गई थी तो इस पुस्तक की सामग्री को समाप्त माना जाएगा। केवल बाद में वे जैसा चाहते थे वैसा ही कार्य करने में सक्षम होंगे। जैसे ये कौशल उस क्षण को गायब कर देगा जब पुस्तक की मुख्य कहानी पूरी हो गई थी। चू यू ने थोड़ी देर के लिए चीजों को खत्म कर दिया। उन्होंने हमेशा के लिए झीशी के साथ रहने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उन्होंने अमर की लंबी सड़क पर विचार किया तो मुख्य कहानी समाप्त होने के बाद उनका इंतजार था। कुछ भी हो सकता है। झीशी एक वास्तविक नायक था, इसलिए मरने का नियम उसके लिए गायब नहीं होगा, लेकिन वही खुद के लिए नहीं कहा जा सकता है। झीशी की तेजी से बढ़ती इच्छाओं और जुनून के अनुसार अगर चू यू को अचानक मरने के लिए किया गया था तो वह तुरंत ही निडर हो जाएगा और हर जीवित होने के बावजूद समाप्त हो जाएगा। एक बार जब वह पहाड़ के शीर्ष पर चट्टान के पीछे पहुंचा तो फिर से बर्फबारी करने लगी। पीछे से विशाल चट्टान अभी भी वहां थी। चू यू ने अपनी आस्तीन उठाए और बर्फ के टुकड़े को अलग कर दिया जो उसकी सतह पर उतरा था। वह फिर अपने पैरों के साथ बैठकर चट्टान पर पार हो गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। शैतान के पास के भीतर से हवा उसके सामने थी, जैसे कि उसके अंदर एक अन्यायपूर्ण भूत संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वे रोते थे और हंगामा करते थे। कोई उसके पीछे खड़ा था। चू यू ने रोका और अंत में वह अभी भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपना सिर घुमाया। तुमने मेरे लिए क्या किया? झीशी ने अपने होठों को काट दिया। वह अपने चेहरे पर एक उदास नजर डाल रहा था। क्या शीजोंग शिदी पर गुस्सा है? हालांकि वह वास्तव में एक दूसरे से दूसरे विभाजन के लिए थोड़ा दुखी था, वह गुस्से में कहीं नहीं था। उल्लेख नहीं करने के लिए झीशी को पूरी तरह से उसके लिए समर्पित कहा जा सकता है। वह एक खराब बच्चे की तरह काम करेगा या समय समय पर आज्ञाकारी कार्य करेगा। चू यू ने ईमानदारी से उस पर वास्तव में नाराज होने की इच्छा शक्ति नहीं की है। चू यू ने अंदर से आहें भरी और फिर अपना सिर हिला दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। झीशी ने चुपचाप चू यू को एक पल के लिए देखा, इससे पहले कि वह एक कम आवाज में कहे, मुझे याद है शिक्सियन उस समय भी इस तरह से वापस आ गया था। आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कोई बात नहीं है। मैंने शिक्सियन के पीछे का अनुसरण किया और सोचा कि मेरे लिए मरना ठीक होगा यदि केवल शिक्सियन को चीयर किया जाएगा। उस समय 10 साल पहले जब हम मकबरे खंडहर में थे, चू यू का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया। जब उन्होंने देखा कि झीशी का रंग लगभग घातक था तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनका दिल ठंडा हो गया है। वह वास्तव में खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। अफवाहों ने कहा था कि शीलेक शीशों के अंदर फंसने के बाद झीशी पागल हो गया था और उसने खुद इसकी पुष्टि की थी। समय की अवधि जिसमें चू यू मौसोलियम खंडहर के अंदर था शायद झीशी और उन यादों के लिए एक बुरा सपना था जो वह कम से कम अपने जीवन में याद करना चाहते थे। आमतौर पर चू यू जानबूझकर मकबरे के खंडहर के बारे में बात करने से बचता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इस बार वह खुद था जिसने झीशी ने उन यादों को याद करने का कारण बना दिया था। झीशी की उदास उपस्थिति को देखकर चू यू ने अपने दिल को चोट पहुंचाई और तुरंत विशाल चट्टान से कूद गया। वह जल्दी से चला गया और क्या करना है कि नुकसान पर उसे गले लगा लिया। झीशी के लिए यह दुर्लभ था कि वो तुरंत जवाब न दें। उनकी लंबी पलकों को उतारा गया और उनकी आंखों में नजर डाल दी गई। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि शिक्सियन फिर से नहीं दिखेगा। धन्यवाद। इस बार शिक्सियन ने पीछे मुड़कर देखा। चू यू ने कहा, मैं नाराज नहीं हूँ। झीशी ने अपना हाथ उठाया और चू यू की आस्तीन पर कसकर जकड़ लिया। अगर शिक्सियन को पसंद नहीं है कि मैं कैसे कार्य करता हूँ तो मैं बदल सकता हूँ, लेकिन शिक्सियन छोड़ नहीं सकता।
जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने सोब्स के साथ घुटना शुरू कर दिया, फिर से मत छोड़ो। इन सब से ऊपर चू यू लोगों को रोते हुए देखकर खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने हाल ही में पूरी तरह से लाल आंखों वाले चू शेंग को देखा था, जो पहले लगभग उसके सामने रोए थे और अब जीशी भविष्य के लिए अपने अचानक दुखद रवैये और चिंता से रोने से डर गया था। चू यू वास्तव में खुद से परेशान था क्योंकि उसने असहाय रूप से जीशी के चारों ओर अपनी बाहों को कस दिया था। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं नाराज नहीं हूँ। मैं आपको कसम खाता हूँ कि मैं नहीं छोड़ता। आप पहले से ही कितने साल के हैं? जीशी ने अपना सिर उठाया। उसकी लंबी पलकों से कुछ आंसू थे, लेकिन झपकी लेने के बाद वे धीरे धीरे गिर गए। चू यू ने दृश्य को थोड़ा अजीब पाया क्योंकि उसने एक आस्तीन उठाया और जीशी के आंसू पोंछे। चीजों के माध्यम से सोचने के बिना उन्होंने कहा, मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं अन्य लोगों को बहुत ज्यादा न देखूं और दूसरों पर मुस्कुराऊं। सौदा। जीशी इतना खुश था कि उसने चू यू के चेहरे को काट दिया और उसे चूमने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। उनका उत्साहित चेहरा एक लाल लाल था और अभी से दुख अचानक गायब हो गया था। उसने चू यू को गले लगाया और उसके खिलाफ झटका दिया और उसे गला घोंट दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था, शिक्सिन, चलो आज सुबह से ही इस मामले को जारी रखें। चू यू ने एक आंख नहीं बल्लेबाजी की। मैं खेती करना चाहता हूँ। जीशी ने अपना सिर नीचे कर दिया और अपने एडम के सेब को चाटा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा था, शिक्सिन ने पहले जोड़ी की खेती का उल्लेख किया था। पिछले कुछ दिनों में शिडी ने खेती करने की विधि की खोज की है। चूंकि शिक्सिन अभी खेती करना चाहता है, चलो इसे आजमाएं। चू यू को उसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिला। युआन चेन पीक में बिताए गए दिनों ने ऐसा किया जैसे कि वे अचानक वापस लौट आए थे कि ये 10 साल पहले कैसे था। यह अभी भी उतना ही शांतिपूर्ण था जितना पहले उन्होंने खेती की और चिकन का शिकार किया। केवल अंतर यह था कि वे बिस्तर पर जाने से पहले हर रात कुछ छोटे व्यायाम करेंगे। चू यू के पास जीशी को दूर करने की ताकत नहीं है, इसलिए वे इसे तब तक करते थे जब तक कि रात में बहुत देर हो चुकी थी। जब चू यू बाहर झपकी लेता है तो वह तीसरे शिदी में भाग गया और उसके दांत उस पर झपकी लेते हुए देखे। उन्होंने माना कि जीशी के साथ मॉडरेशन के विषय पर चर्चा करने का एक अच्छा समय कब होगा। लगभग 1 महीने बीतने के बाद चू यू को बाहर जाने और कुछ पूछताछ करने का समय मिला। जैसा कि अपेक्षित था, चू परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण धीरे धीरे बस गया था। खेती के गपशपों की दुनिया में भोजन के बाद बात करने के लिए नए विषयों की कमी नहीं होगी। अन्य लोगों की आलोचना करना बहुत आसान काम था। उन्हें अनमोलिंग और अनुत्तरदायी चू परिवार को खराब करने के लिए जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण धीरे धीरे बस गए थे। यद्यपि चू परिवार दागी हो गया था, फिर भी उनके पास एक अप्रभावित उपस्थिति थी, जैसे कि वे हाल की घटनाओं से कम प्रभावित नहीं थे। वह व्यक्ति शायद इसे किसी भी समय बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और जल्द ही अपनी मौत को अदालत में कूद जाएगा। ये निश्चित रूप से लू किंगडन नहीं था और उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि यह जू केकिंग नहीं था। चू यू ने अपनी बाहों को मोड़ते हुए कहा कि वह वापस चला गया। वह काफी अच्छे मूड में था क्योंकि उसने जीशी को साथ खींच लिया और पहाड़ के पैर में सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जब वह चला गया तो उसने अपनी छाती पर इशारा किया। क्या शिदी को अभी भी याद है? वापस तब जब हम पहली बार किंगवर शहर गए तो आप केवल इस लंबे थे। एक ठहराव के बाद उन्होंने कहा, ओह, बहुत पहले नहीं कि हम पहाड़ से नीचे उतरे, आपने मुझे एक तलवार से भी मार दिया। जीशी के चेहरे पर मूल रूप से एक बेहोश मुस्कान थी, लेकिन जिस क्षण उसने इन शब्दों को सुना, उसने तुरंत ऐसा देखा जैसे वह ढहने की कगार पर था। उसकी आंखों के कोनों ने लाल हो गया और उसकी आंखें फाड़ पड़ी। ये देखते हुए कि बच्चा रोने वाला था, चू यू अपने माथे की मालिश करने में मदद नहीं कर सकता था और अंदर से एक सस्ते मुंह होने के लिए खुद को कोस रहा था। दुलार, गले लगाने और मालिश करने के एक लंबे सत्र के बाद जीशी को आखिरकार नियुक्त किया गया। चू यू ने अपने ठंडे पसीने को पोंछा। वह वास्तव में अदालत की मौत नहीं करनी चाहिए। उसने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया और मौत की कोशिश करने के लिए फिर से अपना मुंह नहीं खोला। दूसरी ओर जीशी ने झपकाया और कहा, वापस तब शिदी अभी भी युवा और अज्ञानी थी। मैं शीजोंग के अच्छे इरादों से अनजान था। ओह, क्या यह एक निशान छोड़ दिया था? उद्धरण चिन्ह। चू यू ने अपने हाथ को थप्पड़ मारा जो ऊपर पहुंच गया था और अपने कपड़े उतारने का प्रयास किया। एक ठंडे चेहरे के साथ उन्होंने कहा, क्या आप अभी भी नहीं जानते हैं कि मेरे शरीर पर कोई घाव है या नहीं? जीशी हंसा। दोनों के पास इतना खाली समय था कि वे उब गए थे। वे पहाड़ के नीचे से सभी तरह से एक अनहोनी गति से शीर्ष पर चले गए। जब तक उन्होंने माउंटेन गेट को देखने के लिए अपना सिर उठाया, तब तक आकाश पहले ही थोड़ा अंधेरा हो गया था। संपूर्ण तियान युआन संप्रदाय आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों के साथ एक बड़ा चक्र था जो 2 परतों में अलग हो गया था। बाहरी परत वह जगह थी जहां सभी बाहरी शिष्य थे।
वे पर्वतारोही और ठंड के दिनों दोनों से शीतलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए माउंटेन गेट पर किसी को भी नहीं देखा जा सकता था। चू यू इत्मीनान से चारों ओर एक नज़र डाल दिया और बस अपनी तलवार को बाहर निकालने और उड़ने के बारे में था जब उसने अचानक अपनी आंख के कोने से एक परिचित आकृति देखी। ये स्पष्ट था कि उस व्यक्ति को भी खुद को छिपाने का इरादा नहीं था। जब उन्होंने चू यू और झीशी को देखा तो उनकी टकटकी तुरंत कड़वाहट और आक्रोश से भर गई, जैसे कि वह खुद को उन दोनों पर फेंकना चाहती थी और उन्हें पूरी तरह से निगल गई। चू यू चकित था। ओह, क्या ये गाना शीजोंग नहीं है? एक दूसरे विभाजन में सॉन्ग जिंगी का रंग एक बर्तन के रूप में काला हो गया और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी को मारना चाहती थी। चू यू छोड़ने की जल्दी में नहीं था। उसकी बाहें उसकी आस्तीन से ढकी हुई थी और वह झीशी के खिलाफ झुक गया क्योंकि उसने गाना जिंगी को ऊपर और नीचे देखा। जब से सॉन्ग जिंगी को लिन शिदी द्वारा पहले हॉल में ले जाया गया था, जमीन पर फेंक दिया गया था और फिर उसके सभी बुरे कामों को उजागर किया गया था, गीत जिंगी गायब हो गया था। किसने सोचा होगा कि वे उससे फिर से मिलेंगे? अतीत की तुलना में, जो हमेशा बेदाग कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, वर्तमान गीत जिंगी स्पष्ट रूप से आंख के लिए बहुत अधिक मनभावन था। यद्यपि वह अभी भी उतना ही बेदाग कपड़े पहने हुए था और अभी भी हवा में डाल रहा था, ये घृणित नकली मुस्कान पहले से ही चला गया था। इसे एक अभिव्यक्ति के साथ बदल दिया गया था जो उसके दिल की गहराई से आया था। वह वास्तव में चू यू और झीशी को मारना चाहता था। चू यू ने कहा कि वह वास्तव में इस तथ्य से नहीं निपट सकता था कि वह अपंग हो गया था। गीत जिंगी वान और सोलो लग रहा था। अंदर की ओर चू यू ने इस बारे में अतुलनीय महसूस किया। वह वर्तमान गीत जिंगी की खेती को सिर्फ एक नज़र के साथ देख सकता था। उनकी किस्मत अच्छी थी और वह पूरी तरह से अपंग नहीं थे। उन्होंने अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की खेती को बरकरार रखा जो क्यूई रिफाइनिंग के तीसरे चरण में था। क्या अफसोस कि उन्होंने आध्यात्मिक घास के उन सभी डंठल को बर्बाद कर दिया था। सॉन्ग जिंगी काफी उग्र था और एक ठंडा सूंघने से पहले यह एक लंबा समय था। उसने अपने दांतों को टटोल लिया और कहा, चू यू अपने आप से बहुत प्रसन्न नहीं होगा। जल्द ही या बाद में मैं आपको ये सब पछतावा करूंगा। चू यू बस हंसना चाहता था। गीत शिक्सियन ने शिदी को पछतावा करने पर कैसे योजना बनाई है? सॉन्ग जिंगी ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन काफी अजीब तरह से वह उसके साथ उलझना जारी नहीं रखता था। वह घूम गया और चुपचाप पहाड़ के गेट से गुजरा। चू यू थोड़ा चकित था। शिदी, क्या आपको लगता है कि उसकी आत्मा की नसों के बाद उसका मस्तिष्क भी क्षतिग्रस्त हो गया था? झीशी चू यू के रूप में लापरवाह नहीं था। उन्होंने अपने भौंक को झुर्रुरा दिया और एक लंबे समय के बाद उन्होंने कम आवाज में कहा, एक बार जब शिजुन अपनी पृष्ठभूमि का पता लगाता है तो मैं अपनी चाल बनाऊंगा और उसे मार दूंगा। उसके जैसे किसी को छोड़कर लोगों के लिए मन की सच्ची शांति होना मुश्किल हो जाता है। दुर्भाग्य से ल्यू किंगन के लिए चू यू के साथ समन्वय करने और संदेह को कम करने के लिए ल्यू किंगन केवल चुपचाप युआन चेन शिखर पर रह सकता है और इस अवधि के दौरान खेती और ध्यान कर सकता है। वह कभी कभार प्रशिक्षण के लिए पहाड़ के शीर्ष पर तीसरे शिदी को ले जाता था। उनके आंदोलन की सीमा बहुत कम हो गई थी। शेन नियान हमेशा उसके बगल में था। हर दिन वह, सुंदर आप थोड़ा परिचित दिखते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने उन्हें इस बात के लिए उकसाया कि ल्यू किंगन ने इसे कई बार खो दिया था। शेन नियान के कौशल के बारे में नियमित रूप से मौत की ओर इशारा करते हुए चू यू उसकी पूजा करना चाहता था। यदि वह भूमिकाएं बदलते हैं तो वह निश्चित रूप से इस तरह से झीशी को भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे जब तक वह कम से कम 3 दिनों के लिए अपना बिस्तर छोड़ने में असमर्थ होने के लिए तैयार नहीं था। इस बारे में सोचते हुए चू यू गहराई से चिंतित था और झीशी को अपने साथ ले गया क्योंकि वह सनशेन पर युआनचेन पीक में वापस उड़ गया। लंबे समय तक विचार करने के बाद उन्होंने चतुराई से कहा, शिदी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। झीशी ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और चू यू की कमर को गले लगा लिया। उसने हवा के एक माउथ में सांस ली और कम एचएम के साथ जवाब दिया। उनकी आवाज गहरी और चुंबकीय दोनों थी। ये सुनकर कि चू यू के कानों को लाल कर दिया गया और एक टिंगल उसकी रीढ़ को नीचे चला गया। उन्होंने खुद की रचना की और शांति से बातचीत करने की कोशिश की। शिदी, एक आम कहावत है, एक अनुक्रम का पालन करने के लिए और चीजों को कदम से कदम उठाने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही बार में बहुत अधिक नहीं कर सकते। सबसे पहले आप अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। दूसरा, आप कमजोर होने लगेंगे। तीसरा, आप समाप्त हो जाएंगे। झीशी एक पल के लिए चुप था। शिदी ईमानदारी से शीजोंग के निर्देशों का पालन करेगी। चू यू ने एक गहरी आह भरी, आप मेरे अर्थ को समझते हैं। तब मेरी इस पुरानी कमर को अभी भी संरक्षित किया जा सकता है। झीशी ने पूरी तरह से कहा। शीजोंग शिदी को निर्देश दे रहा है कि खेती करते समय जल्दी नहीं, मुझे इसे एक बार में एक कदम उठाने की आवश्यकता है और शुरू से ही अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता। अन्यथा एक बार जब मैं बाद के
चरणों में पहुंचता हूँ तो मैं एक अड़चन मारूंगा और व्यर्थ में इंतजार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालांकि चिंता करने के लिए शीशोंग की कोई आवश्यकता नहीं है। शिदी ने पहले ही अपनी नवजात आत्मा का गठन किया है और इसे स्थिर कर दिया है। जब तक शीशोंग शिदी के पक्ष में रहता है तब तक शिदी ने की हुई विचलन से गुजरना नहीं है और न ही ये कटकले मारते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके साथ क्या करना है? चू यू का चेहरा अंधेरा हो गया, लेकिन उन्होंने अभी भी कहा, हालांकि आपकी नवजात आत्मा शिदी बनाने के लिए बधाई। इसके तुरंत बाद उन्होंने महसूस किया कि यह स्थिति क्या थी। ये शीशोंग सुनने के लिए बहुत दर्दनाक था। जीशी की खेती का वर्तमान स्तर इतना अधिक था कि इसने उसका उत्पीड़न किया। इस बच्चे को विशेष रूप से उससे चिपके रहना पसंद था और उसे बार बार शिक्सियन कहा जाता है। दुनिया के तरीके बदल गए थे। चू यू ने दुखी महसूस किया, शिदी अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई है। मैं वास्तव में आपको हरा नहीं सकता। जीशी का चेहरा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। नहीं, शीशोंग के सामने शिदी को हिटिया डांटा जा रहा है। ये शब्द ऐसा क्यों है कि जितना अधिक मुझे लगता है कि यह अजनबी पर लगता है। चू यू ने तुरंत इन शब्दों को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और अब उनके बारे में नहीं सोचा। फिर उन्होंने अपना रंग तय किया और पिछले विषय पर वापस जारी रखा। शिदी, युवा लोगों को अभी भी कुछ संयम दिखाने की जरूरत है। अभी आप उत्सुक हैं, लेकिन बाद में आप संभवतः उसी तरह महसूस नहीं करेंगे। यदि आप अब अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, चू यू ने एक बार और क्रिप्टिकल रूप से कहा, यदि आप भविष्य में पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। अब जब शिदी ने मज्जा का स्वाद चखा है तो मेरे स्वाद के लिए मेरी लालसा केवल बढ़ती है। मुझे मछली खाना पसंद है। अपने शब्दों को खत्म करने के बाद जीशी ने एक अजीब मुस्कान दी। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और चू यू के सफेद येलोब को उसके मुंह में पकड़ लिया और उसे डुबो दिया। उन्होंने अपनी आवाज कम कर दी, जैसा कि शिदी खुद को समाप्त कर देगा या नहीं, शिक्सियन को भविष्य में पता चल जाएगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।